Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we are going to learn about future continuous tense. जो कि continuous tenses के तो हमने पढ़ लिए, आज लास्ट continuous tense है. इसके बाद फिर perfect tenses आएंगे. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन की जानिब. As it is our 15 lecture, हमने present continuous पढ़ लिए, past continuous भी पढ़ लिया, अभी future पढ़ लेंगे. तो तमाम टेंसेस में आप सिंपल भी हो गया हमने, प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, यानी प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी, इसी तरह हम फ्यूचर में आगे. इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? अक्सर ये जो है प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. ये एक ऐसा टेंस है, ये आप कह सकते हैं कि पेशन गोई जिसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, ठीक है, या इम्कान के लिए ये यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, कोई दिन 2 बजे या 3 बजे के करीब किसी के घर जाता है, तो दस्तक दो बंदे चले जाते हैं, दस्तक दे देकर कोई इनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो ये आपस में क्या कहेंगे, एक दूसरे को कह सकते हैं कि वो सो रहे होंगे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो वो सो रहे होंगे. यानी यहाँ से वो पेशंगोई करते हैं या एक प्रेडिक्शन या इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि वो सो रहे होंगे. तो ऐसे मौके पर जब आप कोई प्रेडिक्शन या आप कह सकते हैं कोई पेशंगोई आप करेंगे, आपको किसी चीज़ का इम्कान हो, गुमान हो, तो आप गुमान के लिए, ज़न के लिए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह कोई अगर रात को 1 बजे आपको कहें कि आप अपने किसी दोस्त को कॉल करें, तो आप क्या कहेंगे, वो इस वक्त सो रहा होगा. तो यहाँ पे भी आप कोई प्रेडिक्शन यूज़ करेंगे. तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है बल्कि ये पास्ट है, फ्यूचर है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यही है कि आप इसको इम्कान या प्रेडिक्शन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे. इसी तरह इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, ठीक है. ये जुमले के आखिर में जब ये चीज़ें आएंगी, रहा होगा, रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, वो आप कह सकते हैं वो आ रहे होंगे, वो मोटरसाइकिल चला रहे होंगे. आप किसी को कॉल करते हैं, उसने कॉल अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो मोटरसाइकिल चला रहा होगा, ठीक है. तो आप इसके आखिर में इस तरह आएंगे, तो आप देन यू हैव टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. और इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप उसको समझना है फिर आपको कि ये जो है क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये, ठीक है. अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी है, ठीक है. इसके हेल्पिंग वर्ब्स के लिए आपने क्या करना है, विल बी और शैल बी आपने यूज़ करना है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम इज़ आ रहे हैं वहाँ पे वाज और वर यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हमने विल बी यूज़ करना है. शैल बी को इसी तरह आप इसको यहाँ पे छोड़ दे, विल बी आप सब में यूज़ कर सकते हैं. और वर्ब भी जो है जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस है सब में आपने आईएनजी, प्लेइंग, कुकिंग वगैरह आपने यूज़ करना है. तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या करना है, विल बी यूज़ करना है, ठीक है. इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल और बी, आपने दोनों यूज़ करना है, तमाम सेंटेंसेस में आपने यूज़ करना है, ठीक है. जैसे कि उसमें इज, आर, एम आप एक यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे विल भी यूज़ करना है आपने और बी भी यूज़ करना है. तो इसी तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट. असलम विल बी, आपने यहाँ पे ये लिखना है कि विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है. असलम विल बी प्लेइंग फुटबॉल. अगर आप उनको कोई कॉल अटेंड नहीं करा तो आप कहेंगे कि ई विल बी स्लीपिंग, वो अब सो रहा होगा, ठीक है. ई विल बी राइडिंग मोटर बाइक, वो मोटरसाइकिल चला रहा होगा. ई विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रहा होगा. ई विल बी ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ रहा होगा. तो इसी तरह आप कह सकते हैं, आप इनको वहाँ पे कोई प्रिडिक्शन के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो आपने यही चीज़ समझना है, ठीक है, कि
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो इट इज़ यूज्ड फॉर ऑलवेज फॉर प्रेडिक्शन और कोई आप कह सकते हैं कोई इम्कान वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। या आप इसको किसी फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग के लिए भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आपका इरादा है, ठीक है, कराची जाने का, ठीक है, तो आप कहेंगे कि कल इस टाइम हम कोच में सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। आप इसके लिए भी यूज़ इसको कर सकते हैं। वैसे आप इसको अक्सर मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, अक्सर इम्कान के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आपने ये नोट करना है कि ही विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा होगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ही विल नॉट बी, सॉरी, आपने जो है यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, दोबारा अभी इस चीज़ को नोट करें। देखिए यहाँ पे विल बी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक जुमले में दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, विल और बी। तो मैंने कहा था कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, तो यहाँ पे पहला हेल्पिंग वर्ब विल है तो हमने विल के बाद नॉट लगाना है। वी विल नॉट बी ईटिंग फूड, तो विल और बी के दरमियान में हमें जो है नॉट लगाना है, ठीक है। बी के बाद नहीं बल्कि बी से पहले, विल के बाद। पहले हेल्पिंग वर्ब विल है तो इसके फौरन बाद हमें नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हेल्पिंग वर्ब बी है, ईटिंग फूड। वी विल नॉट बी ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। विल वी, फिर इसी तरह पहले हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में लेकर आना है कि विल वी बी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे होंगे। विल दे बी स्लीपिंग, क्या अब वो सो रहे होंगे। दे विल बी स्लीपिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं आपका जाना हुआ हो, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि विल दे बी स्लीपिंग नाउ, क्या वो अब सो रहे होंगे, ठीक है। फिर आपको कोई जवाब देगा दे विल नॉट बी स्लीपिंग नाउ, वो अब सो नहीं रहे होंगे, ठीक है, या वो अब नहीं सो रहे होंगे। तो आपने ये समझना है कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरन बाद आपने नॉट लगाना है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया जुमले बनाने के लिए भी आपने पहले ही हेल्पिंग वर्ब यानी सिर्फ विल को आपने शुरू में लगाना है, फिर वी लगाना है और बी को अपने जगह पर ही रहने देना है। आगे भी जितने भी टेंसेस आएंगे उनमें भी ये चीज़ क्लियर करना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह से हमें हिलाना है, बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनको हमें हिलाना नहीं है। तो आई होप कि ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस था, आपको आज समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगले टेंसेस के साथ हाजिर हो जाएंगे और आप लोगों को नहीं जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनके मेथड्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने जाएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग हमसे रब्ता करके हमें अपना कन्फ्यूजन बता सकते हैं 6 से लेकर 8 बजे के दरमियान। और आप लोगों के साथ आज का असाइनमेंट भी इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, बाकी एक्टिविटीज़ भी, वीडियोज़ भी आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मिल जाएंगे, डेली आर्टिकल्स भी, करंट अफेयर के वीडियोज़ भी आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे हैं, तो उनको भी काइंडली देखा करें और उनको नोट भी किया करें इंशाल्लाह। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, थैंक यू।